राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी मंदिर में होती है और नारायण से कहती है, आपने मेरी झोली प्रसन्नता से भर दी है। गौरी और शंकर का विवाह साकार करवा के आपने केवल मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की है, किंतु मुझे ये विश्वास दिला दिया है कि मेरा और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है, पवित्र है और अटूट है। और तभी राजकुमार बासु वहाँ होता है और सब कुछ सुन रहा होता है। और फिर राजकुमार बासु स्मरण करते हैं और कहते हैं, तो वेंकटगिरी छोड़ के जाने का ये कारण था। भार्गवी, तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। मुझे सबके समक्ष अपमानित करने के लिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता था भार्गवी, किंतु अब ये अपमान की अग्नि क्रोध की अग्नि में बदल चुकी है। उस श्रीनिवास के लिए मुझे अपमानित करके तुमने मुझे और अधिक क्रोधित कर दिया है। भार्गवी, अब मैं तुमसे ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने श्रीनिवास से प्रेम किया तो क्यों किया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु भार्गवी के समक्ष जाता है और कहता है, भार्गवी, तुम बिना बताए यहाँ चली आई। और फिर भार्गवी देखती हैं राजकुमार बासु को और फिर राजकुमार बासु के समक्ष जाती हैं। और फिर कुमार बासु कहता है, शंकर ने मुझे बताया कि गांव के लोगों ने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ इस मंदिर में आकर रहती हो। अत्यंत दुख हुआ भार्गवी ये जानकर। और फिर भार्गवी कहती है कुमार बासु से, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कुमार बासु कि आपने वो शंकर को आभूषण दिए जिससे गौरी और शंकर का विवाह हो पाया। और फिर राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से, गौरी और शंकर का विवाह करवाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बात तो ये है कि शंकर ने मुझे बताया कि वो तुम्हें जानता है, तुम कहाँ रहती हो वो ये जानता है। तुम तक पहुंचने में उसने मेरी सहायता की और उसने मुझे ये भी बताया कि तुमने गौरी और शंकर का विवाह कराने की प्रतिज्ञा ली है। और कैसे आई ने शंकर के समक्ष एक चुनौती रख दी और मैं भी केवल तुम तक पहुंचना चाहता था भार्गवी। मैं तुम्हें कभी भी हारते हुए नहीं देखना चाहता और इसीलिए मैंने उसे वो आभूषण और मुद्राएं दी जिससे वो चुनौती में विजय प्राप्त कर लिया। और इसीलिए इस पुण्य का आधार मैं नहीं। और फिर राजकुमार बासु भार्गवी के हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम हो भार्गवी, तुम। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ भार्गवी। और कहता है, कुमार बासु, तुमने भले ही मुझे दुख पहुँचाया हो, मुझे अपमानित किया हो, मैं तुमसे अब भी अटूट प्रेम करता हूँ भार्गवी। मैं प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे विषय में ही सोचता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपने हाथ राजकुमार बासु के हाथों से हटा लेती हैं और कहती हैं, क्षमा कीजिए कुमार बासु, किंतु मैं। और तभी राजकुमार बासु कहता है, श्रीनिवास से प्रेम करती हो, है ना। और कहता है, कुमार बासु, मुझे ज्ञात है तुम श्रीनिवास से अपने मन में विवाह कर चुकी हो, अपना पति मान चुकी हो। कदाचित श्रीनिवास भी तुमसे उतना ही प्रेम करता जितना तुम मुझसे करती हो भार्गवी। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने आया था कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य कदापि नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु जा रहा होता है और तभी भार्गवी कहती हैं, कुमार बासु। और तभी राजकुमार बासु रुक जाते हैं और भार्गवी कहती हैं, कदाचित आप श्रीनिवास को पहचान नहीं पाए। और फिर भार्गवी कहती हैं आगे, श्रीनिवास मुझसे सच्चा प्रेम करता है, अटूट प्रेम। ऐसे प्रेम का संबंध है हमारे मध्य जो इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मांतर का है। आज भले ही हम साथ में नहीं हैं, किंतु उसके हृदय में मेरे लिए उतना ही प्रेम है जितना प्रेम मैं उससे करती हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख होगा, किंतु जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे भ्रम में तो नहीं रख सकता ना। और फिर भार्गवी कहती है, भ्रम। और फिर राजकुमार बासु कहता है, हाँ,
भ्रम, श्रीनिवास तुमसे प्रेम करता है। ये भ्रम, तुम्हारा संबंध जन्मों जन्मांतर का है ये भ्रम। और कहता है राजकुमार बासु, अगर श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़कर गई, उसी रात्रि मेरी बहन पद्मावती से वो विवाह नहीं करता भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, आज तक मैं तुम्हें एक स्वार्थी व्यक्ति समझता था बासु, किंतु आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच कितनी तुच्छ है। तुम भार्गवी को प्रसन्न देख ही नहीं सकते, कुछ क्षण के लिए भी नहीं। और ये सब मात्र इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं मात्र प्रतिशोध है। आज तुमने हर सीमा लांघ दी है बासु। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है राजकुमार बासु से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असत्य है। श्रीनिवास मुझसे प्रेम करता है तो वो राजकुमारी पद्मावती से कैसे विवाह कर सकता है। और तभी कुमार बासु कहता है, यही तो भ्रम है, तुम मेरे सत्य से अधिक श्रीनिवास के झूठे प्रेम पर विश्वास कर रही हो। और फिर कुमार बासु कहता है, तो ठीक है, मैं प्रमाण देता हूँ। और भार्गवी के हाथ पकड़ कर लेकर जाता है अपने सैनिकों के समक्ष और पूछता अपने सैनिकों से, पद्मावती का विवाह किससे हुआ है। और सैनिक शांत होते हैं। और तभी राजकुमार बासु कहता है फिर से, सुना नहीं मैंने क्या कहा, बताओ भार्गवी को कि पद्मावती का विवाह से हुआ है। और तभी सैनिक बताते हैं, राजकुमारी पद्मावती का विवाह तो श्रीनिवास से हुआ है। और फिर कुमार बासु पूछता है, क्या राजा आकाश ने या किसी ने भी विवश किया श्रीनिवास को पद्मावती से विवाह करने के लिए। और फिर सैनिक बताते, नहीं कुमार, श्रीनिवास ने सबके सामने कहा कि वो राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहता है। और फिर सैनिकों को जाने का आदेश देता है राजकुमार बासु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु भार्गवी से कहता है, तुम्हें स्वीकार हो या नहीं, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो चुका है। श्रीनिवास तो आरंभ से पद्मावती से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो एक राजकुमारी है। उसने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया भार्गवी, तुम्हारा उपयोग किया है और उचित लाभ उठाया है तुम्हारी भावनाओं का, जिससे पद्मावती को ईर्ष्या हो और वो श्रीनिवास के प्रेम में पड़ जाए और तुम उसके प्रेम के लिए अन्य प्रेमियों को मिलाने की लड़ाई लड़ रही हो। किंतु सत्य तो ये है कि उसे तो तुम्हारा स्मरण भी नहीं है भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु भार्गवी से कहता है, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस समय वो कहाँ है। और बताता है पद्मावती के साथ एकांत विहार में मधुमास मनाने गया है, राजकीय वैभव में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु भार्गवी से कहता है, मैं तुमसे हृदय से सच्चा प्रेम करता हूँ भार्गवी, तभी मैं तुम्हें यहाँ ढूंढता हुआ आ गया। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चा प्रेम करता तो क्या वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करता। और कहता राजकुमार बासु, यदि मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुँचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ भार्गवी, किंतु मैं तुमसे असत्य नहीं कह सकता। और कहता राजकुमार बासु भार्गवी से, मेरी मानो तो भूल जाओ श्रीनिवास को, वो तुम्हारे प्रेम के योग्य ना है और ना कभी था। और रही बात मेरी, तो मैं भी तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगा मुझे अपनाने के लिए। भूल जाओ मुझे, किंतु अपने जीवन में आगे बढ़ो। और राजकुमार बासु भार्गवी के समक्ष हाथ जोड़ के कहता है, अपना जीवन व्यर्थ मत करो, उससे प्रेम करके जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है ही नहीं। और फिर भार्गवी चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, अभी तो बस आरंभ है भार्गवी, अब तुम देखते जाओ और कैसे मैं दुख देता हूँ तुम्हारे जीवन में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी मंदिर में नारायण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, कितना विश्वास था मुझे मेरे और श्रीनिवास के प्रेम पर, हमारे संबंध पर, किंतु अब ऐसा लगता है कि जैसे सब एक भ्रम था। क्यों नारायण, क्यों मेरे ही प्रेम की परीक्षा ली आपने। और फिर भार्गवी को राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार बासु की बातें स्मरण आ रही होती हैं। और फिर भार्गवी को चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।